हाउ टू अचीव मोर इन लेस टाइम, और इसका बस एक ही तरीका है जो कि है फोकस। जितना ज्यादा आपका फोकस रहेगा उतना कम काम करके आप दूसरों से ज्यादा अचीव कर पाओगे। और इसके बारे में मुझे अभी जल्दी ही पता चला जब मुझको बहुत ज्यादा फीवर हुआ था। मुझे फीवर था इसीलिए मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पर मैं अकेले कमरे में बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा था अपने आने वाले वीडियो की। इसीलिए जैसे ही स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई मैं अपना सेटअप बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, और पहले जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करता कोई ना कोई आके मुझको डिस्टर्ब कर देता, पर इस बार किसी ने भी मुझको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं एक जगह बैठ के अपनी एडिटिंग करना शुरू कर दिया। और बस 6 घंटे में ही मैंने वीडियो का 85% काम कर लिया था, और पहले मुझको बस 40% काम करने में 12 घंटा लगता था, और उस समय मुझको लगता कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव पर्सन हूँ। और इस दिन के बाद मुझको समझ में आया कि फोकस की क्या पावर होती है, और जितना ज्यादा हम लोग का फोकस रहेगा उतना प्रोडक्टिव हम लोग बन सकते हैं, चाहे हम लोग 1 से 2 घंटा कम ही काम करें। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि फोकस कैसे वर्क करता है और इसको हम लोग कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है हाउ फोकस वर्क। तो फोकस का मतलब है कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कितने देर तक काम कर सकते हो, बिना मोबाइल, पेरेंट्स और अपने दिमाग के थॉट के। और फोकस की वजह से ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ना कि उससे कि आपने कितने घंटे काम किया है। और इसको आप इस चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि पहले आपके पास आता है वर्क टाइम, कि आप कितना घंटा काम कर रहे हो, और वहां पे मान लो आपने 12 घंटा काम किया पर आपके फोकस का पॉइंट बस 2 ठो था, आप बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी 24 हुई। पर वहीं पर अगर आपने बस 6 घंटा काम किया पर आपके फोकस का पॉइंट 5 था, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी 30 हुई। मतलब आप आधा काम करके ज्यादा चीज अकॉम्प्लिश कर पाओगे अगर आपका फोकस ज्यादा रहेगा। पर वहीं पर अगर आपका वर्क टाइम बस 4 घंटा रहा और आपका फोकस 10 पॉइंट पे रहा, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी का पॉइंट 40 हो जाएगा। मतलब 4 घंटे काम करके ही आप 12 घंटे वाले आदमी से दुगने से ज्यादा काम कर रहे हो। और इसीलिए जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतनी ज्यादा चीजें आप पूरे दिन में अकॉम्प्लिश कर पाओगे। तो फिर आप कितने घंटे काम कर रहे हो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप कितने घंटे फोकस से काम कर रहे हो, क्योंकि 4 घंटे का फोकस वाला वर्क 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और जब आपको पता चल गया है कि फोकस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब बारी है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। हम लोग का पहला स्टेप है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो पर पेरेंट्स की और एनवायरनमेंट की डिस्ट्रैक्शन आपके पास आती ही आती है। कभी आपको घर वाले बुला लेंगे, कभी आपके पास बहुत ज़्यादा साउंड आ जाएगा और आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो। और इससे बचने के लिए आपको या तो सुबह सुबह उठ के बहुत जल्दी अपना काम करना है, या तो रात में देर से जाग के अपना काम करना है। आप सुबह जल्दी उठो तो फिर रात में जल्दी सो। अगर आप रात में ज़्यादा काम कर रहे हो तो फिर सुबह देर तक सो, जिसके जैसे आपको पूरे दिन में 3 से 4 घंटा एक इंसेन फोकस का टाइम मिल जाएगा। और जितने भी प्रोडक्टिव लोग हैं दुनिया के वो यही काम करते हैं, या तो वो रात में बहुत देर तक काम करते हैं या तो दिन में बहुत जल्दी काम करते हैं। और आपको भी अपने दिन में पूरे 24 घंटे में एक टाइम सेट करना पड़ेगा जहां पे आपके पास 3 से 4 घंटे के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो फिर आपको रात में 1 से 2 बजे तक काम करना पड़ेगा, या फिर दिन में उठ के 3 से 4 बजे अपना काम शुरू करना पड़ेगा। और आपको चूज करना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। और अगर आपको आपकी फैमिली या फिर एनवायरनमेंट से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलती है तो फिर आप कभी भी बैठ के अपना काम कर सकते हो। और इसके बाद बात आती है मोबाइल की, कि हम लोग मोबाइल को कैसे छोड़ें। तो मोबाइल को छोड़ने के लिए आप कोई भी ब्लॉकर का यूज कर सकते हो, इंस्टा ब्लॉकर या फिर कोई भी सोशल मीडिया ब्लॉकर, या फिर मोबाइल को किसी और कमरे में रख दो, कहीं पे बंद कर दो, बस उसका यूज ना करो। और इतना कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप 3 से 4 घंटे के लिए अपनी मोबाइल का यूज ना करो। और स्टेप 2 है बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो फिर बाहर के डिस्ट्रैक्शन का काम तो हो गया, पर इस दिमाग के डिस्ट्रैक्शन का क्या, जो हर समय हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। और इससे बचने के लिए आपको हर समय अपने थॉट से अवेयर होना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही हम लोग कोई काम करने बैठते हैं उसके 5 से 20 सेकंड में ही हम लोग के माइंड में कोई थॉट घूमना शुरू हो जाता है कि क्यों ना मोबाइल चेक कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। बहुत सारे थॉट हम लोग के माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, और इस समय आपको उस थॉट से अवेयर
अवेयर होना है और वापस से अपने काम में फोकस करना है। अपनी आंखों को बस एक जगह केंद्रित करना है जहां पे आप बहुत ज़्यादा फोकस दिखा सकते हो। जैसे इस समय मैं बस कैमरे में ही देख रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा माइंड कहीं और भटक नहीं रहा है। और जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आए, आप उससे अवेयर हो, उसके बाद थॉट को अपने माइंड से निकालो और वापस से एक जगह फोकस करना शुरू कर दो। सेम चीज़ जो आप मेडिटेशन में करते हो, एक जगह बैठते हो, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हो, आपके माइंड में कोई और थॉट आता है और वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हो उस थॉट से अवेयर होके। और ऐसे ही आपको एक जगह बैठना है, आपको काम करना शुरू करना है। आपके माइंड में एक थॉट आएगा, आपको उस थॉट से अवेयर होके वापस से अपना काम करना शुरू कर देना है। और ऐसे ही आप उस थॉट से अपने आप को फ्री कर सकते हो। और 20 से 30 मिनट के बाद आप एक फ्लो स्टेट को अचीव कर लोगे जहां पे आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं आएगा। और आप कोई भी अपना हार्ड टास्क शुरू करने से पहले 20 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग का स्टेप 3 है डाइट। तो डाइट में मैं बस आपको एक ही चीज बताऊंगा कि फास्टिंग करना शुरू कर दो। मान लो आप सुबह सुबह उठे, आप एकदम फास्टेड स्टेट में हो, तो फिर कोई भी घटिया शुगरी मील, कार्ब्स की मील ला लो और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दो। आपको 3 से 4 घंटा फास्टेड स्टेट में रहना है और उस समय अपना काम करना है। क्योंकि जैसे ही हम लोग के पेट में कोई मील जाती है, हम लोग का पेट उसको पचाना शुरू कर देता है, हम लोग की बॉडी की एनर्जी को लगा के। और उस समय हम लोग अपना सारा 100% फोकस अपने काम में नहीं डाल पाते हैं और उसी समय आपका ब्रेन कहीं और भटकता है। आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा लेजी फील होता है। और इसीलिए आपको सुबह उठते ही 4 से 5 घंटा एकदम फास्टेड स्टेट में रह के अपना काम करना है, जिसके वजह से आप अपना 100% फोकस अपने काम में दिखा पाओ। और डाइट का दूसरा स्टेप है कि जितनी भी शुगर आपकी डाइट में है, चाय के साथ, बिस्किट के साथ, वो सारी शुगर कट कर दो और सारे कार्ब्स को मिनिमाइज कर दो कि आप बहुत कम कार्ब्स खाओ। क्योंकि शुगर और कार्ब्स हम लोग के बॉडी की 60% एनर्जी ले लेते हैं। और फिर सोचिए कि आप कौन सा काम कर पाओगे जब आपके बॉडी के पास बस 40% एनर्जी है और आपको बस सोने का मन करता है दोपहर के टाइम में या फिर किसी भी टाइम में जब आप कोई हैवी मील खाते हो। और बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को ये एनर्जी का डिप हर समय फील होता है। और जब आप अपनी शुगर को बंद करोगे और कार्ब्स को मिनिमाइज करोगे, तो फिर आपकी एनर्जी ऐसे धीरे धीरे डिक्लाइन होगी, ना कि एक साथ झटके से जब आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो। और डाइट के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हो। और फिर हम लोग का स्टेप 4 है फोकस ऑन वन थिंग। तो फिर आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप चलते चलते फोन को स्क्रॉल करते हो, आप खाते खाते फोन देखते हो, पढ़ते पढ़ते कोई चीज खाते हो, मतलब कितनी बार आप दिन में बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हो। लगभग 90% ऑफ टाइम आप मल्टीटास्क करते ही रहते हो। शायद इस समय भी आप कोई मल्टीटास्किंग फॉलो कर रहे होगे और इसके कारण से आप अपने ब्रेन को ये बताते हो कि आप एक चीज में ढंग से फोकस कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन वर्क के बीच में और लाइफ के बीच में कोई भी अंतर नहीं समझता है। जो काम आप लाइफ में कर रहे हो वही चीज आपको आपके काम में दिखेगी। और इसीलिए जब भी आप अपना काम करने बैठते हो तो फिर आपको मोबाइल के बारे में याद आता है, आप सोचते हो चलो इंस्टा स्क्रॉल कर लूं, यूट्यूब स्क्रॉल कर लूं, और 5 मिनट के बाद आप वापस से पढ़ने बैठ जाते हो अपने फोकस को खत्म करके। क्योंकि अगर आप बस 1 सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फिर आपको फिर से 20 मिनट लगता है अपने काम में फोकस करने के लिए। और इसको ठीक करने के लिए आपको सारी मल्टीटास्किंग को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, हम लोग का ब्रेन ऐसा रिवायर होना शुरू हो जाता है कि हम लोग को हर समय 2 काम एक साथ करना ही है, नहीं तो हम लोग को डोपामाइन की हिट नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम लोग कभी भी एक काम फोकस से नहीं कर सकते हैं। और शायद अभी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो फिर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। हाँ, कभी कभार आप कर सकते हो, पर आपको इसको कम से कम करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि हम लोग के फोकस को किल कर देती है। और इसके बाद हम लोग का 5th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हम लोग के ब्रेन में वो केमिकल रिलीज होते हैं जो हम लोग को फोकस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और बिना इस पॉइंट के आप कभी भी ढंग से फोकस नहीं कर सकते हो, और वो चीज़ है स्लीप। और अपनी स्लीप को अच्छा बनाने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।